नग्न हो जाओ। नग्नता, कुछ छुपाने का जगह ना बचे। हम खुलेआम हो गए, अब हम सरेआम हो गए, अब कुछ दबा के नहीं लाए हैं, कुछ छुपा के नहीं लाया हूं। जैसा हूं वैसा। देखते हो जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी, चार व्यक्ति को नंगा कर दो तो फिर पता नहीं चलेगा इसमें से कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब एक जैसे हो जाए। वस्त्रों से पहचान है। वस्त्र ऐसा ऐसा बनाया गया, वस्त्र को देखते के साथ कहोगे अस्सलाम वालेकुम, और पंडित जी राम राम, ओ वाहेगुरु। ऐसा वस्त्रों को देखकर कहते हो। पादरी को वस्त्र से पहचानते हो, ईसाई को वस्त्र से पहचानते हो, सिख को वस्त्र से पहचानते हो, हिंदू को वस्त्र से पहचानते हो। और हिंदुओं में जो ये तमाम प्रकार का जातिवाद आदि है, सबके वस्त्र को उतार दो, सबका वस्त्र अलग अलग है। जाति की पहचान भी वस्त्र से होता है। कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, वस्त्र से। अभी सिर्फ चार जाति नहीं रहेगी, चारों में हजार। कौन सा ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण से है, कौन सा क्षत्रिय कौन से वंश से है, कौन सा शूद्र कौन से जाति का और है, हजारों जाति और हो। और जितने जाति है सबका पहनावा अलग, सबका पहनना ओढ़ना अलग, सबकी पगड़ी अलग, टोपी अलग, स्टाइल अलग, सब कॉलर अलग, वो चद्दर अलग, सब अलग। एक दूसरे का कोई पोशाक नहीं पहन सकता। कोई क्षत्रिय वाला पगड़ी कोई ब्राह्मण नहीं पहन सकता, ब्राह्मण वाला कोई क्षत्रिय नहीं पहन सकता। तुरंत खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ये तो मेरा। इसलिए नग्न होना पड़ेगा, साफ वस्त्र को उतार देना पड़ेगा। ना हिंदू बनना पड़ेगा, ना मुसलमान होना पड़ेगा, ना सिख होना पड़ेगा, ना ईसाई बनना पड़ेगा। इसलिए नग्नता होना पड़ेगा। जब नग्नता होना आ जाए, जब नंगा कर दिया सबको, तो फिर पहचान नहीं रहता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, नहीं हो, सब खत्म हो जाता। पहचान तुम्हारे कपड़ों में। लेकिन फिर भी मनुष्य ही तो है, छेदन क्रिया को अपना लिया पहचान के लिए। अलग इतना तो समझ गया, कपड़े का क्या भरोसा, शरीर है, इसलिए शरीर में ही कुछ उपाय किया जाओ। तो फिर हिंदू ने कान छिदवाए, अब मुसलमानों ने जिनेंद्रियां को छेदन करवाया, कहीं एक दाग लगाया जाए शरीर पर। पादरी आदि ने भी एक बॉडी पर एक अलग निशान बनाना चालू करते, शरीर पर निशान। शरीर गलेगा, जलेगा, सड़ेगा, कुचला जाएगा, दबा जाएगा। लेकिन नहीं, इतनी बात समझ में उनकी आ गई, कपड़े कोई बदल भी सकता है। जब कपड़े उतार ले तो हम कैसे पहचाने जाएंगे कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, हम सिख हैं कि ईसाई हैं। इसलिए कपड़े उतारने के बाद भी छेदन क्रिया को अपनाया गया कि नहीं, छेदन किया जाए, कान छिदवाया जाए, नाक छिदाया जाए, कुछ रखा जाए, होठों को फाड़ा जाए, उंगली में कुछ किया जाए, हाथ में कुछ किया जाए, कोई थप्पा लगाया जाए, कोई सील मोहर लगाया जाए, कुछ लगाया जाए। आखिर तुम माल किसके हो, हिंदू के हो या मुसलमान के? सिर्फ माल बन के रह, किसके माल? लेकिन नग्नता का मतलब है ना हिंदू हुए, ना मुसलमान हुए, ना सिख रहे, ना ईसाई रहे, त्याग हो गया। क्योंकि यहां जन्म लिए, जहां जन्म लिए वो चीज आपका मिल गया। यदि मुसलमान के घर जन्म नहीं लेते आप तो क्या मुसलमान होते? यदि हिंदू के घर जन्म नहीं लेते तो क्या हिंदू होते? ईसाई के घर जन्म लेते तो क्या ईसाई होते? जहां जन्म लिया, मां बाप मिले, भाई बंधु मिले, कुछ धन संपदा मिला। जब मां बाप मिले तो मां बाप का जो धर्म है, जो जाति है, वो भी मिल गया। जाति मिला, धर्म मिला, नाम भी मिल गया, कुल खानदान स्टाइल भी मिला। और जहां जन्मे हो वहां का जो भाषा है वो भाषा भी मिला। सब कुछ को सीखते चले गए। तो जो मिला यहां मिला, धर्म यहां मिला, मां बाप यहां मिले, तो फिर झूठ क्यों बोलते? कहते हैं मरोगे तो मां बाप काम नहीं आए, धर्म काम आए। ये धर्म भी तो यही मिला, इसलिए धर्म को भी त्यागना होगा। मां बाप को त्यागे, धर्म को भी त्यागना होगा, वेद कुरान बाइबल को भी त्यागना होगा, क्योंकि ये सब भी यही मिले। जो यहां मिला त्यागना होगा। इसलिए नग्नता, नग्न होना पड़ेगा। फिर नग्नता में और नग्नता देखना पड़ेगा। नग्नता यहां मिला, यहां बड़ा हुआ, यहां हष्ट पुष्ट हुआ, और यहां क्या मिला?
शरीर यहां मिला, मां बाप का संयोग हुआ, मां बाप के संयोग से मिले, 9 महीने गर्भ में रहे, वो कुछ लेकर नहीं आए, यहां जन्म लिए। जब यहां 2 किलो 2.5 किलो के वजन में जब जन्म लिए, आज 40 50 60 किलो के हो, ये 50 60 किलो का शरीर मलमूत्र लेकर नहीं आए। यह भी यहीं की क्रिया और प्रक्रिया से बना। जब यह भी यही क्रिया और प्रक्रिया से बना, तब इस क्रिया और प्रक्रिया को भी त्यागना होगा, समझना होगा। हां, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मैं नहीं हूं, शरीर भी प्रकृति का अंग है। हाथ पैर, हाथ काट दो, पैर काट दो, तब भी तो आप रहते हो। आंखें फोड़ दो, तब भी तो आप रहते हो। जिह्वा काट दिया जाए, तब भी तो आप रहते हो। आप हो ही, पैर हाथ काटने के बाद भी हो ही आप। लेकिन जो यहां मिला, उसमें काहे को चित्त को मन को लगाना। शरीर यहां मिला, इसलिए नग्नता का मतलब है शरीर भी नहीं, पूर्ण नग्न। शरीर भी एक वस्त्र की तरह है। देखते नहीं जिस प्रकार से वस्त्र पहन लेते, तो फिर हिंदू मुसलमान ईसाई, ये गरीब ये अमीर, सब दिखने लग जाता है वस्त्र पहनते ही। आप एक अमीर और एक गरीब का वस्त्र हटा दो, दोनों को एक साथ छोड़ दो, देखो दोनों एक जैसे लगे। दोनों को वस्त्र पहना दो, भेद आ गया, ये तो अमीर है ये गरीब है। वस्त्र भेद कर देता है। उसी प्रकार से शरीर भी एक वस्त्र है, और इसने प्रकृति से भेद कर दिया। शरीर रूपी वस्त्र धारण करते के साथ आप आदमी हो गए, वह जानवर हो गए, वो गधा हो गया, वो कुत्ता हो गया, वो पंछी हो गया, वह कबूतर हो गया, आप आदमी हो गए। ये वस्त्र फिर भेद कर दिया। उसने कबूतर का वस्त्र पहना, कबूतर हो गए। आपने आदमी का वस्त्र पहना, आप आदमी हो गए। उसने गधे का वस्त्र पहना, वो गधा हो गया। आपने कौवे का वस्त्र पहना, आप कौवे हो गए। उसने चील और पोपट का वस्त्र पहना, चील और पोपट हो गए। आपने आदमी का वस्त्र पहना और आप आदमी हो गए। ये वस्त्र, जिस दिन इस वस्त्र को समझ लोगे कि शरीर भी वस्त्र है, उस दिन पूर्ण नग्नता हो जाएगी। आप वस्त्र विहीन हो जाओगे। शरीर का वस्त्र गिरेगा जैसे, तो फिर शुद्ध जो बचेगा वह आप रहोगे। वो फिर बोला नहीं जाएगा। बोलने के लिए शरीर का वस्त्र, जो वस्त्र विहीन है, जो पूर्ण नग्न है, जब पूर्ण नग्न हुए तो प्रकृति गिर गया। पूर्ण नग्न है, प्रकृति से परे हो गए। प्रकृति रूपी वस्त्र हट चुका है, त्रिगुणी हट चुका है, सतगुण रजोगुण हट चुका है। ये जो ताम झाम है, हट चुका है। वेद कुरान बाइबल पुराण सब हट चुका है, सब जा चुका है, सब निकल चुका है। शरीर भी जा चुका है। अब जो कहा नहीं जाता है ब्रह्म, बोला नहीं जाता है आत्मा, सुना नहीं जाता है परमात्मा, फिर शुद्ध जो बचेगा वह आप हो।